ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। ओके, मैं ठीक है अमन, सब ओके अमन, ओके ठीक है, यस। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था बहुपद, ठीक है, उसको आज हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। इसका जो लास्ट टॉपिक है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और सर्व समीका बेसिकली हमारी चल रही थी, उसमें से दो सर्व समीकाओं के बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। मतलब पढ़ तो हमने तीसरी सर्व समीका के बारे में भी लिया था, लेकिन उसके क्वेश्चंस बच गए थे कुछ। तो आपको याद होगा कौन कौन सी सर्व समीकाओं के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, अभी हमारी जो चल रही थी वो बीजीय सर्व समीका तीसरी वाली चल रही थी, हमने पहले पढ़ा था। अच्छा, कोई बताएगा पहली सर्व समीका हमने क्या पढ़ी थी? कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके बताना चाहता है, पहली सर्व समीका हमने क्या पढ़ी थी? कोई भी स्टूडेंट? गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग। कोई भी स्टूडेंट बताएगा? हमने तीनों सर्व समीकाओं के बारे में पढ़ लिया है। कोई मुझे बताएगा पहली सर्व समीका क्या थी? नोट्स में देखो अपने, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें पहली सर्व समीका क्या थी? पहली आइडेंटिटी क्या थी? पहला फॉर्मूला क्या था? बताइए। लेफ्ट को LHS बोलेंगे और राइट को RHS। नहीं नहीं ए नहीं, प्लस डी हाँ का हाँ बोलिए। ब्रैकेट में ए प्लस डी और वो होल स्क्वायर। यस, हमने जो पहली सर्व समीका पढ़ी थी वो पढ़ी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कि क्या होता है ये? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने कौन सी पढ़ी थी? पहली सर्व समीका पढ़ी थी। उसके बाद दूसरी बताइए कौन सी पढ़ी थी? दूसरी बताइए कौन सी पढ़ी ए थी? माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता था? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर हमने तीसरी सर्व समीका पिछली क्लास में पढ़ी थी, बताइए कौन सी पढ़ी थी? बताइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये दोनों जो पहली दोनों जो सर्व समीकाएं हैं, ये दोनों जो सर्व समीकाएं हैं ये हमने कंप्लीट कर ली थी, ये बची हुई थी। जो थर्ड वाली है ये इसका थोड़ा सा पार्ट बच गया था, तो आज हम इसको खत्म करने वाले हैं। ठीक है, पहली और दूसरी सर्व समीका के हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे, कॉन्सेप्ट भी समझ लिए थे। जो तीसरी सर्व समीका है ये आधा कॉन्सेप्ट इसका हो गया था, आधा बचा हुआ है, वो हम आज करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम पहले इसको समझते हैं। मान लो, अच्छा ये सर्व समीका है ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। मैंने किया क्या है यहाँ पर, अगर आप ध्यान देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने इधर लिख दिया है और ए माइनस बी, ए प्लस बी को इधर लिख दिया है। यही तो किया है मैंने, यही तो किया है मैंने। बस क्या किया है, इन दोनों की जगह को बदला है। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट हैंड साइड में लिखा था, आरएचएस में लिखा था, तो मैंने इसको एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष में लिख दिया है। और जो ए माइनस बी, ए प्लस बी है, ये पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था, बाएं पक्ष में लिखा था, इसको मैंने राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष में लिख दिया है, आरएचएस में लिख दिया। मतलब ये दोनों बराबर ही तो चीजें हैं, इनमें कुछ अंतर थोड़ी नहीं है। कुछ अंतर दिख रहा है आपको इन दोनों में? बताओ, कोई अंतर है क्या इन दोनों में? आपको कुछ अंतर लग रहा है इन दोनों में? कुछ भी अंतर नहीं है, ये भी बराबर है एक दूसरे के, और यहां पर भी ये एक दूसरे के बराबर ही। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको अब समझते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं कि आप मुझे आप 36x² माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड करके बताओ। किसके गुणनखंड करके बताओ? 36x² माइनस वाई स्क्वायर के। क्या करना है आपको? इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? अच्छा ये बताओ, 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 गुना 6। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 गुना 6 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? जल्दी बताओ। 36 को मैं 6 गुना 6 लिख सकता हूँ, यानी ये 6 का स्क्वायर है या नहीं? 36 को मैंने क्या लिख दिया है? 36 क्या होता है? 6×6 = 36, यानी 6 गुना 6 यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इस 36x² को क्या लिख सकता हूँ? मैं इस 36x² को लिख सकता हूँ 6x का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 36 को 6x का होल स्क्वायर।
अगर ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया है कि मैंने 36x² को 6x का होल स्क्वायर कैसे लिखा, तो y टाइप कर दो। अगर ये रिपीट करना है तो r टाइप कर दो, सभी लोग जल्दी से। ठीक है, मैंने क्या किया, 36x² क्या लिख दिया है, 6x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, माइनस है, फिर क्या है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और फिर क्या है, y स्क्वायर। अब आपको क्या पता है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ, होता है या नहीं होता, होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसको होल स्क्वायर में लिख लिया, 36x² को भी, और y का तो स्क्वायर है ही। अब a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। इन दोनों का जब मैं तुलना करूंगा, किन दोनों की, इन दोनों की जब मैं तुलना करूंगा, तो आप देखो a की जगह क्या लिखा हुआ है, 6x, है ना। आप देखो जो हमारी सर्व समीका है उसमें क्या आता है, a का स्क्वायर। जो मेरा क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, 6x का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या लिखा हुआ है, 6x, a बराबर क्या है, 6x। है या नहीं, जल्दी बताइए, है या नहीं। ये बात सभी को समझ आई। सर्व समीका क्या होती है, a² माइनस b²। क्वेश्चन क्या है, 6x का होल स्क्वायर, तो a की जगह 6x है। ठीक उसी प्रकार b की जगह क्या लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो b बराबर कितना लिखा हुआ है, y। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो y टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। a की जगह क्या लिखा हुआ है, 6x, और b की जगह क्या लिखा हुआ है, y। तो अब से मैं क्या, स्क्वायर को हटा, क्या स्क्वायर को हटा देंगे। हटाया नहीं है, आप देखो, मेरा कहने का मतलब ये है a का स्क्वायर, और ये है 6x का होल स्क्वायर। तो a बराबर कितना होगा, 6x होगा ना। स्क्वायर तो a के ऊपर भी है, 6x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये तो एक तरीके से कह सकते हैं, तो एक दूसरे से क्या हो गए, कंपैरिजन जब हम करेंगे एक दूसरे से कट गए। a बराबर कितना बचेगा, 6x बचेगा। समझ रहे हो, ये a का स्क्वायर है, ये 6x का होल स्क्वायर है। आप इन दोनों को देखो, मैं आपसे कहूं a की जगह क्या लिखा हुआ है, तो बताओ क्या लिखा हुआ है। 6x, है ना, 6x। a की जगह देखना है ना, a का स्क्वायर 6x का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर तो है ही, मुझे देखना है a बराबर कितना है, तो a की जगह 6x लिखा हुआ है, स्क्वायर तो यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक इसी प्रकार b की जगह क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, स्क्वायर तो यहाँ भी है यहाँ भी है। तो मुझे तो a और b के मान चाहिए, तो a का मान आया 6x, b का आया y। अब आया समझ में। तुलना करने का मतलब ये होता है, कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि जो एक जैसी चीज है उनको तो हटा दो, जो एक जैसी चीजें हैं उनको हटा दो, जो अलग अलग हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर तो ये हट गए, तो a बराबर कितना आया, 6x। ठीक है, ये हमने यहाँ पर तुलना कर ली। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपने सर्व समीका में रख दूंगा। तो सर्व समीका क्या कहती है, a का मान और b का मान किस में रख दूंगा, इस सर्व समीका में। तो सर्व समीका में a की जगह रखा मैंने 6x, a की जगह क्या आएगा, 6x का स्क्वायर, माइनस b की जगह y का स्क्वायर, बराबर a की जगह क्या आया, 6x, माइनस b की जगह क्या आया, y, फिर a की जगह क्या आया, 6x, फिर प्लस b की जगह क्या आया, y। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6x माइनस वाई और 6x प्लस वाई। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ आया सभी को कैसे किया है मैंने। आप देखो ना, a² माइनस b² क्या होता था, a माइनस बी, यानी a और b को एक बार घटा दो और a और b को एक बार जोड़ दो। तो यहां पर भी तो मैंने यही किया है, 6x और y को एक बार घटा दो, 6x और y को एक बार जोड़ दो। यही किया है ना मैंने, जो सर्व समीका में कहा गया है। सर्व समीका यही तो कहती है कि अगर a² माइनस b² है, तो a और b को एक बार घटा दो और a और b को एक बार जोड़ दो, बीच में गुणा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 6x और y को एक बार घटा दिया और 6x और y को एक बार जोड़ दिया, और ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर है सभी को, तो y टाइप कर दीजिए, फिर एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अगर सभी को क्लियर है तो y टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मान लो ये आपके पास सवाल है, 144a² माइनस 36b²। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। करिए, कैसे करोगे, हिंट दे देता हूं मैं हल्का सा। देखो 144 को आप क्या लिख सकते हो, 144 को आप क्या लिख सकते हो,
12 गुना 12, और 12 गुना 12 मतलब 12 का स्क्वायर। तो 144 को आप क्या लिख सकते हो, 12 ए का, ए भी है ना साथ में, होल स्क्वायर, माइनस, ऐसे 36 को क्या लिख सकते हो, 6 गुना 6 यानी 6 का स्क्वायर। तो 6 और साथ में बी भी है, तो बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, लगा दो अपनी सर्व समीका। तो करिए सभी लोग, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को यहां से। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप पहले सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। सभी लोग सॉल्व करेंगे। सर हो जब गया सॉल्व। हो गया, भेज दो। ठीक है, ठीक है, पोल मैंने भेज दिया है, तो आंसर करिए सभी लोग, क्या आंसर आया आपका। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी ना करें, आराम से टाइम लेकर सारे ऑप्शंस को चेक करने के बाद ही आंसर दें। हाँ जी, वेरी गुड। अभी भी आधे लोगों का आंसर आना बाकी है, तो जो आधे लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए बी सी डी। जो भी ऑप्शन सही है उसका आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, ओके, वेरी गुड। 11 लोगों का ही आंसर अभी तक आया है, तो अभी भी, अच्छा, 12 लोगों का आंसर आ चुका है। अभी भी 4-5 लोग बचे हुए हैं। आप लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का, जो 4-5 लोग बचे हुए हैं। वेरी गुड। 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं, 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं, आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 2 लोग अभी भी बचे हुए हैं, 2 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। मम्मी देख। सुधा गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक बंद कर लीजिए। अपना माइक आपको बंद रखना है, जब भी कोई डाउट हो तभी आपको अपना माइक ऑन करना है। ओके, चलिए, वेरी गुड। अभी भी 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। वेरी गुड। 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया था, अच्छा पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरी जो सर्व समीका होती है वो क्या कहती है। मेरी सर्व समीका ये कहती है कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो बराबर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी के। तो मेरी जो सर्व समीका है वो ये कह रही है कि देखो भाई, यहां पर जो भी लिखा है इस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी जो सर्व समीका है वो ये कह रही है कि जो यहां पर लिखा हुआ है ना, उस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जो यहां पर लिखा हुआ है उस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो सिर्फ ए का स्क्वायर हुआ है, क्वेश्चन में तो सिर्फ ए का स्क्वायर है ना, पूरे का तो है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार सिर्फ बी का स्क्वायर है यहाँ पर, 36 को तो स्क्वायर के रूप में लिखा ही नहीं हुआ। लेकिन सर्व समीका ये कहती है कि आप इसको तभी अप्लाई कर सकते हो जब पूरा स्क्वायर के अंदर हो, होल स्क्वायर। तो इसलिए मुझे पहले इसको होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर में कैसे बदलूंगा, उसको मैं ऐसे बदलूंगा कि मुझे पता है 144 किसके बराबर होता है, 12 गुना 12 के, और मैं इसको 12 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये कैसे लिखूंगा मैं, 12 ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस आया। ठीक इसी प्रकार 36 को क्या लिख सकता हूं मैं, 36 को क्या लिख सकता हूं, 6 गुना 6 यानी 6 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या आया, 6 बी का होल स्क्वायर। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो।
अगर ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने क्या बताया कि मेरी जो सर्व समीका है वो ये कहती है कि इस पूरे का होल स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर जो भी लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ए का स्क्वायर है, 144 तो स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा था, तो मैंने 144 को पहले स्क्वायर के रूप में लिख लिया। अब आते हैं सर्व समीका पर। सर्व समीका क्या कहती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए और बी को एक बार घटा दो और ए और बी को एक बार जोड़ दो। यही तो कहती है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए और बी को एक बार घटा दो ए माइनस बी, और ए और बी को एक बार जोड़ दो ए प्लस बी, उन दोनों की गुणा। तो वही काम मैं यहां पर करूंगा। 12a का होल स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर है, इसी की तरह तो दिख रहा है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 12a का होल स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर, यानी यहां पर कुछ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर है, बीच में माइनस, यहां पर कुछ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर है। तो ये किसके बराबर होगा, एक बार इन दोनों को घटा दो, यानी 12a माइनस 6b, और एक बार इन दोनों को जोड़ दो, यानी 12a प्लस 6b, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को, हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर पोल में करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे मुझे। मैं लिखता हूं 64x² माइनस 25y²। इसका आंसर करिए सभी लोग। 64x² माइनस 25y², ये किसके बराबर होगा, चैट बॉक्स में करिए आंसर। 64x² माइनस 25y², तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा मुझे। 64 को मैं 8 8 का स्क्वायर, वेरी गुड। तो 8x का क्या, हाँ तो सर 8, 3x माइनस 5y 8 8 स्क्वायर। हाँ बताइए आंसर, आप 8 चैट बॉक्स में लिख सकते हो। माइनस अच्छा, मैं ऑप्शन 8x माइनस मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन बता देना कौन सा सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 8x प्लस 5y और 5x माइनस 8y। दूसरा ऑप्शन है 8x प्लस 5y 8x माइनस 5y। तीसरा ऑप्शन है 12x प्लस 5y 12x माइनस 5y। चौथा ऑप्शन है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से, क्या आंसर आया है आपका, सभी लोग बताएं। 2 2। ओके, अमित कुमार बोल रहे हैं 4। 2 आएगा, 4 नहीं आएगा। 3 नहीं आएगा। अच्छा चलिए समझते हैं इसको, ध्यान से समझना, दोबारा से समझाता हूं। इसका सही आंसर होगा ये सेकंड वाला। कैसे होगा ये देखते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 8। 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 गुणा 8 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, जल्दी बताओ। 64 को मैंने क्या लिखा, 8 गुणा 8, यानी 8 का स्क्वायर। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, इसको लिख दूंगा 8x का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस आया। 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5, यानी 5 का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 5y का होल स्क्वायर। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो। 64 को मैंने 8 का स्क्वायर लिखा, x था तो 8x का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस है तो माइनस। 25 को मैंने 5 स्क्वायर लिखा, फिर y है तो 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, डन, यहां तक क्लियर सभी को। चलिए वेरी गुड। तो अब हमारे पास सर्व समीका है। एक सर्व समीका हमारी क्या कहती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। यानी सर्व समीका ये कहती है कि अगर ए और बी हैं, उन दोनों का स्क्वायर हो रहा है, ए का स्क्वायर हो रहा है, बी का स्क्वायर हो रहा है और बीच में माइनस है, तो वो बराबर होता है एक बार इनको घटा दो और एक बार इनको जोड़ दो। ठीक है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ए और बी हैं, कोई दो लोग हैं, उनका स्क्वायर हो रहा है और माइनस हो रहे हैं, तो वो बराबर किसके होते हैं, एक बार ए और बी को घटा दो और एक बार ए और बी को जोड़ दो। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है, 8x और 5y दो लोग हैं, इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है और बीच में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इनको घटा दो, यानी 8x
माइनस 5y, और एक बार इनको जोड़ दो यानी 8x प्लस 5y। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर। समझ में आया सभी को कि कैसे होगा ये क्वेश्चन? बताइए जल्दी से, सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है, नोट्स बना रहे हो सभी लोग? नोट्स भेजने हैं व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के बाद, याद है ना सभी को, जैसा पिछली क्लास में भेजे थे? नोट्स बना रहे हो ना सभी लोग? ठीक है, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इससे आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर दिए थे, एक बार उनके नाम मैं ले लेता हूं यहां पर। ऋतु, संजीव, राज, नेहा, शिवानी, शुभम, अमन, गजेंद्र, अश्विनी, मोहम्मद कैफ, सोनाली, अमित एंड खुशी। इन लोगों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था, और इसमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे वो हैं ऋतु, नेहा एंड अभिषेक, नहीं सॉरी, शुभम, अमन, गजेंद्र, अश्विनी एंड मोहम्मद कैफ। तो इन लोगों के सभी आंसर सही थे। ओके ठीक है, मैं बैक कर देता हूँ एक बार और कर लो नोट। ये लिखिए। अच्छा सुमिता आपका नाम, ठीक है, मैं याद रखने की कोशिश करूंगा, मैं डाल दूंगा उसमें नाम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आगे बढ़ें, कोई डाउट है तो बताओ। ये y लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और इससे नेक्स्ट। मान लो अगर मैं आपसे कहूं इस बार ले लेते हैं 100 a स्क्वायर माइनस 64 b स्क्वायर। इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है 10a माइनस 6b 10a प्लस 6b। ऑप्शन बी है 10a माइनस 8b 10a प्लस 6b। ऑप्शन सी है 8a माइनस 10b और 8a प्लस 10b। ऑप्शन सी है सॉरी डी, 10a माइनस 8b और 10a प्लस 8b। बताइए, सेकंड वाला सही है? ओके, बाकी लोग बताएं भाई, सबको सेकंड वाला लग रहा है? ओके, नेहा बोल रहे सर हैं डी। डी। तो अभी तो सेकंड वाला बोल रहे थे आप लोग। ए, डी, बी, डी, डी, सी, डी, डी, सी, डी, 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 डी। ओके, वेरी गुड। तो जिन्होंने डी आंसर दिया उनका आंसर सही है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले यार ये चीज पहले ये समझनी होगी आपको, ये सर्वसमीका होती क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करो। इसके अंदर का राज क्या है, वो ये है कि दो लोग हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, उन दोनों का स्क्वायर हो रहा है। दो लोग हैं, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, उन दोनों का स्क्वायर हो रहा है और फिर वो माइनस हो रहे हैं। पहले स्क्वायर हो रहा है फिर माइनस हो रहे हैं, तो वो बराबर होता है उन दोनों को एक बार जोड़ दो और उन दोनों को ही एक बार घटा दो। ये क्या कहती है? एक सर्वसमीका ये कहती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 100a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर। तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 का स्क्वायर, यानी साथ में a भी है तो 10a का होल स्क्वायर, माइनस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 का स्क्वायर, साथ में b भी है तो 8b का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, जल्दी बताओ। 100 10 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, माइनस 64 को 8 का स्क्वायर, b स्क्वायर, b स्क्वायर। अब देखो, अब आप अपनी सर्वसमीका से कंपेयर करो ना। सर्वसमीका क्या कहती है? ए और बी कोई दो लोग हैं, उनका स्क्वायर हो रहा है और फिर वो घट रहे हैं, और यहां पर भी तो ऐसा ही हो रहा है। यहां पर नाम अलग है उन लोगों के,
एक का नाम 10a है, एक का नाम 8b है, उन दोनों का स्क्वायर हो रहा है और बीच में माइनस है, बस नाम ही तो अलग है। हालात तो इनके भी ऐसे हैं जैसे इनके हालात है, सिचुएशन तो इसकी भी ऐसी है जैसे इसकी है, बस नाम अलग अलग है। इसका नाम 8a है, इसका नाम 10a, सॉरी इसका नाम a है, इसका नाम 10a है, इसका नाम b है, इसका नाम 8b है। इसके बीच में भी माइनस रहा है और हो इनका स्क्वायर ही रहा है। तो जब ये इसके बराबर है तो ये भी किसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा, एक बार इन दोनों को जोड़ दो यानी 10a प्लस 8b, और एक बार इन दोनों को घटा दो यानी 10a माइनस 8b। यही हमारा आंसर हुआ। समझ आया सभी को? जैसे इसके हालात थे उसके अनुसार ये आंसर आ रहा था, a प्लस बी, a माइनस बी। अब इसके हालात भी इसके जैसे हैं, बस नाम अलग है, तो आंसर भी इसी की तरह ही आएगा, बस नाम अलग है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन कैसे करना है? कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से हमें चलना है। चलिए ये क्वेश्चन है, अब आप इसका आंसर करेंगे पोल में। क्वेश्चन है 49a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, 49a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर। तो 49 को आप क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर यानी 7a का होल स्क्वायर, माइनस 64 को आप क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर यानी 8b का होल स्क्वायर। करिए सॉल्व, इससे आगे आप लोग पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। पोल में आंसर करना सभी को आता होगा, अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना। चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। यस, करिए, सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, सुधा गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपना कैमरा बंद कर लो, आपका कैमरा ऑन है, क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमारा जो कैमरा है सभी बच्चों को बंद रखना होता है। उसके बाद चाहे तो आप ऑन कर लेना कैमरा, लेकिन अभी के लिए बंद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है। सुधा गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपना कैमरा बंद, अच्छा चलो मैं कर देता हूँ अपनी तरफ से, हो सकता है आपसे हो ना रहा हो, रुको मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने बंद कर दिया कैमरा, अब आप स्क्रीन को मत छेड़ना, ठीक है। चलिए करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। हाँ जी, 6 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है, जल्दी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 6 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। अभी तक सभी का आंसर सही है, लेकिन अभी काफी बच्चों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करिए भाई। सभी लोग पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जैसा कि आप हर क्लास में करते हो। वेरी गुड। हाँ जी, 4 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करें भाई सभी लोग, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें, आपके पास 1 मिनट और है। और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये चैप्टर अब यहीं पर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सर्व समीकरणों को, जो हमने तीनों सर्व समीकरण पढ़ी हैं, इनको एक साथ, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एक साथ इनका यूज करना पड़े तो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से मैं आपको बता दूं, मंडे से जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे रेखाएं तथा कोण के बारे में, यानी लाइंस एंड एंगल के बारे में। यानी अब हमारी ज्योमेट्री शुरू हो जाएगी, कब से, मंडे से। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है आज यहीं पर खत्म हो जाएगा। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। तो मंडे से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे। जिसको ज्योमेट्री नहीं आती है वो क्लास बिल्कुल ना छोड़ें, रेगुलर क्लास करें, आपको ज्योमेट्री अगर अच्छे से समझ नहीं है तो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, कोण क्या होते हैं, कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम, कौन से कोण बराबर होते हैं, कौन से कोणों का वो 180 होता है, कौन सा का 90 होता है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे मंडे से। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3
2 1। यस, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो मैंने आपको बताया था 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 7। 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 7। और 7 गुणा 7 मतलब 7 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर माइनस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 गुणा 8 यानी 8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 8b का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। यानी अगर कोई दो लोग हैं जिसका नाम a है और एक का नाम b है और उनका स्क्वायर हो रहा है और बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, तो एक बार वो घट जाते हैं, एक बार जुड़ जाते हैं। तो यही हालात इनके हैं, एक का नाम 7a है, एक का नाम 8b है, बीच में माइनस लगा है और दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो ये एक बार घट जाएंगे यानी 7a माइनस 8b, और एक बार जुड़ जाएंगे यानी 7a प्लस 8b। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर पहले घटाए या जोड़े, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसको उल्टा भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7a प्लस 8b और 7a माइनस 8b। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, कोई भी आपका आंसर दे सकते हो। तो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, सी होगा। ठीक है, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, सी ऑप्शन, बताइए क्लियर सभी को। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा सर्व समीका के बारे में। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी कि कोई दो लोग हैं ए और बी, वो प्लस हो रहे हैं। कोई दो लोग हैं, दो इंसान हैं ए और बी, वो आपस में प्लस हो रहे हैं और प्लस के साथ साथ उनका सब उन दोनों का स्क्वायर भी हो रहा है एक साथ। समझ रहे हो किस तरीके से आपको समझना है इनको। कोई दो इंसान हैं ए और बी, वो प्लस हो रहे हैं और साथ में उनका होल स्क्वायर भी हो रहा है। ये देखो होल स्क्वायर भी हो रहा है, तो वो बराबर किसका होता है, वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है जो पहले वाला इंसान है ए उसका स्क्वायर फिर प्लस, फिर जो दूसरे वाला इंसान है बी उसका स्क्वायर फिर प्लस, फिर जो ये दोनों इंसान है ए और बी इनकी गुणा, और इसमें दो की गुणा। फिर हमने दूसरी चीज पढ़ी कि वही दो इंसान है जिनका नाम ए और बी है, इस बार वो माइनस हो रहे हैं और उनका होल स्क्वायर हो रहा है। पहले क्या हो रहे थे वो दोनों, पहले वो दोनों प्लस हो रहे थे और उनका होल स्क्वायर हो रहा था। अब ये ए और बी वही इंसान है, अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं और इनका होल स्क्वायर हो रहा है, तो वो किसके बराबर होता है, जो पहला इंसान है ए उसका स्क्वायर, जो दूसरा इंसान है बी प्लस में उसका स्क्वायर, फिर माइनस इन दोनों की गुणा यानी ए बी और इनमें दो की गुणा। ठीक है, और फिर तीसरी सर्व समीका हमने जो अभी पढ़ी कि वही दो इंसान हैं ए और बी, इस बार इनके स्क्वायर अलग अलग हो रहे हैं और बीच में माइनस आ रहा है। अंतर समझ रहे हो, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों को एक साथ स्क्वायर हो रहा है, यहां पर इनका स्क्वायर अलग अलग हो रहा है, पहले a का स्क्वायर हो रहा है फिर माइनस फिर b का स्क्वायर हो रहा है। यानी वही दो इंसान है a और b, अब इनके स्क्वायर अलग अलग हो रहे हैं, बीच में माइनस है, तो वो बराबर क्या होता है, एक बार इन दोनों को घटा दो a माइनस बी और एक बार इन दोनों को जोड़ दो। इन तीनों सर्व समीकाओं के बारे में हमने पिछली 3-4 क्लासेस में पढ़ा है, तो सभी को ये तीनों समझ में आ गए हैं। देखो याद नहीं करना है, समझना है। समझना कैसे है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ए प्लस बी है ए माइनस बी है, उन दोनों का होल स्क्वायर हो सकता है। तो प्लस में क्या होता है, ए का स्क्वायर पहले वाले इंसान का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले इंसान का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा और उसमें दो की गुणा। जब माइनस आ रहा है तो बस इसमें माइनस आ जाता है, पहले जैसा पहला वैसे रहेगा, बस बीच में इसमें माइनस आ जाएगा। और ए का स्क्वायर यानी ए और बी दो इंसान हैं, उनके अलग अलग स्क्वायर हो रहे हैं, बीच में माइनस है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। जो आपको जैसे हालात, जिस क्वेश्चन में अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे हालात दिख रहे हैं जैसे हालात इसके हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे हालात दिख रहे हैं जैसे हालात इसके हैं, तो ये वाला लगेगा। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे हालात दिख रहे हैं जैसे इसके हैं, तो ये वाला लगेगा। तो आइए अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें मान लो तीनों ही लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y का
होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर। अच्छा चलो इतना ही करते हैं, अभी अभी इतना ही करते हैं, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है, इतना ही करते हैं पहले। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब साइड में मैं लिख रहा हूं इन तीनों सर्व समीकरणों के बारे में। देखो पहचानना कैसे, अभी तक हमने अलग अलग करके देखा, आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा अलग अलग करके, आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी, मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे किसी भी टॉपिक का, तो आप यहां आकर फंस गए किसी क्वेश्चन में के बीच में, तो आपको अब क्या करना है, इससे आगे कैसे बढ़ोगे, किसी क्वेश्चन के बीच में ये लाइन आ गई, इससे आगे आप कैसे बढ़ोगे, तो आपको क्या देखना है, किसके हालात क्या है, ठीक है। तो देखो हमने तीन सर्व समीकरण पढ़ी, एक पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में, एक पढ़ा था a माइनस बी के होल स्क्वायर के बारे में, और एक पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में। अब शुरू करते हैं। अब देखो करना कैसे क्वेश्चन, सबसे पहले क्या है, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसके हालात किसके जैसे लग रहे हैं आपको, इन तीनों में से, इसके हालात इन तीनों में से किसके जैसे लग रहे हैं आपको, पहले वाले। पहले वाले के जैसे लग रहे हैं सभी को। क्यों, क्योंकि सर देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना सर, तो ए है, एक इंसान का नाम ए है, एक इंसान का नाम बी है, और उन दोनों के बीच में प्लस आ रहा है, तो सर इसके भी हालात वही हैं, एक इंसान का नाम 2x है और एक इंसान का नाम 3y है, इनके बीच में प्लस आ रहा है, और सर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हो रहा है, मतलब उन दोनों के जोड़ का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर भी इन दोनों के जोड़ का स्क्वायर हो रहा है, तो इसके और इसके हालात एक जैसे हैं, इसके और इसके हालात एक जैसे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। और ये किसके बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे, कोई भी स्टूडेंट, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसी के बराबर होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ये रख दूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a की जगह यहां पर क्या है, 2x है, तो क्या आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर तो a की जगह 2x है ना, यहां पर इंसान का नाम a था, यहां पर 2x है, तो 2x का यूज करूंगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों की गुणा यानी 2x गुणा 3y, और इसमें 2 की गुणा। ये वाली लाइन आपको समझ में आई, ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से y टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो, बताइए जल्दी से। अच्छा मैं इस लाइन का मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ राज, आप जो लिख रहे हो कि मैंने इस क्वेश्चन को नोट में लिखा है, आपने पिछले क्वेश्चन में भी यही लिखा था, पता नहीं आप कहना क्या चाह रहे हो, समझा देना मुझे बाद में, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, इसके हालात किसके जैसे थे, पहले वाले के जैसे थे, तो पहले वाले का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर इन दोनों की गुणा उसमें 2 की गुणा, तो यहाँ भी यही किया, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर इन दोनों की गुणा और उसमें 2 की गुणा, फिर इसके बाद क्या माइनस है, इसके बाद क्या है माइनस है, ठीक है। अब बताओ इसके हालात कैसे हैं, इसके हालात कैसे हैं, ब्रैकेट a माइनस बी स्क्वायर, इसके जैसे है ना, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर एक इंसान है ए, एक इंसान है बी, उनके बीच में माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी एक इंसान है 2x, एक इंसान है 3y, उनके बीच में माइनस आ रहा है, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, किसके होता है बराबर बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई और स्टूडेंट बताना चाहता है, सही बताया मन ने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताइए। अच्छा शिवानी बोल रही है, अच्छा शिवानी ने बोला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बोला है शिवानी ने, पहले प्लस आएगा, सर यही वाला होगा जो शिवानी ने बोला। यही वाला होगा। यही वाला होगा, ठीक है वेरी गुड, तो यही वाला होगा, ठीक है। तो यहां पर मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, फिर जो बाद में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर a और b की गुणा है और उसमें 2 की गुणा है, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, जो पहले लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, यानी पहले क्या लिखा हुआ है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर। अच्छा बाहर माइनस है, तो अभी मैं यहां पर देखो ब्रैकेट लगाकर चलूंगा, क्यों लगाया है मैंने अभी आपको बताऊंगा, फिर क्या है प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस बी की जगह क्या है 3y, तो 3y का होल स्क्वायर, माइनस 2x और 3y की गुणा और इसमें 2 की गुणा।
अब आप बोलोगे कि सर ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा क्यों लगा दिया आपने, तो याद करो मैंने आपको बताया था कि माइनस होता है बहुत खतरनाक, अगर वो ब्रैकेट के बाहर आ जाए सर अंदर वाले चिन्ह को बदल अंदर वाले चिन्ह को बदल देता है। वेरी गुड, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाया जिससे ये माइनस अंदर ना चला जाए, है ना। अगर ये माइनस अंदर चला जाएगा तो चिन्ह बदल देगा ना सबके। तो अगर आप यहीं पर यहां ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो आपको अंदर के चिन्ह बदलने हैं। मान लो आप नहीं लगा रहे ये ब्रैकेट, तो आपको क्या करना है, अंदर का चिन्ह बदलते हुए जाना है। लेकिन अभी मैं नहीं बदल रहा हूं, मैंने ये ब्रैकेट इसलिए लगाया जिससे ये माइनस अंदर ना जा पाए, अंदर के चिन्ह ना बदल पाए। अब अगले स्टेप में मैं इसको अंदर भेजूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा क्वेश्चन इसी पर डिपेंड हो जाता है कभी कभी, माइनस पर। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसको लिख लो अपने नोट्स में, अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस दिख रहा है उससे बच के रहना है। उस माइनस को जब भी अंदर ले जाओगे चिन्ह सारे बदल जाएंगे अंदर के। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, याद होगा सभी को, तो इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे। याद है। हाँ वेरी गुड। तो 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस आया, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, x की y में गुणा करोगे तो x y, माइनस ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, क्यों लगा रहा हूं ब्रैकेट, जिससे ये माइनस अंदर ना जा पाए, ठीक है। अंदर क्या है, 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो गया, प्लस 3y का होल स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर हो गया, माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12xy। यहां तक समझ आया सभी को मैंने क्या किया है, जल्दी बताइए। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो यहां तक, कोई डाउट। वेरी गुड, चलिए अब हमारा क्वेश्चन लगभग हो चुका है। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, अब ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, अब ये माइनस कहां जाएगा, अंदर जाएगा। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस का था तो माइनस का हो गया माइनस 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर प्लस का था तो ये माइनस का हो गया माइनस 9y स्क्वायर, 12xy माइनस का था तो ये प्लस का हो गया प्लस 12xy। क्यों हो गया, क्योंकि जब माइनस अंदर जाता है तो चिन्हों में गुणा होती है इसकी, जब माइनस ये अंदर जाता है ना गुणा होती है, तो माइनस के प्लस में गुणा करोगे माइनस, माइनस के फिर प्लस में गुणा करोगे माइनस, माइनस के माइनस में गुणा करोगे प्लस, इसलिए ये चिन्ह बदल देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को, यहां तक सभी को क्लियर हुआ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से अब यहां पर आप देखो 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, दोनों एक जैसे पद लेकिन चिन्ह अलग अलग, तो कट जाएंगे। 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 0, 9y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 0, बचा क्या 12xy प्लस 12xy प्लस 12xy, 12xy। ये दोनों बच गए ना, और 12 और 12 कितने हो गए 24xy, तो हमारा आंसर क्या आया 24xy। समझ आया सभी को, बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन से डील करते हैं, बच के किससे रहना है, इस माइनस से। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं तो आप लोग करेंगे। अच्छा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, खुशी देखो, खुशी ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो ये किससे मिलता जुलता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से मिलता जुलता है या नहीं, खुशी बताइए। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से मिलता जुलता है या नहीं, यानी यहाँ पर a की जगह 2x है और b की जगह 3y है, तो मैंने वही यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, a स्क्वायर आता है पहले यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा a की जगह 2x गुणा b की जगह 3y। ये तो आपको क्लियर होगा, खुशी बताइए जल्दी से, ये वाला पॉइंट क्लियर होगा आपको, बाकी लोग भी जिनको डाउट है सभी लोग बताएं। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया। अब मैंने आपको बताया जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो उससे बच के रहना है, क्यों, क्योंकि मान लो ये माइनस आपने लगाया और यहाँ कुछ ब्रैकेट नहीं लगाया अपनी तरफ से, तो ये माइनस अंदर जाना चाहिए, फिर अंदर का चिन्ह बदल देगा, अंदर का चिन्ह बदल देगा। तो मुझे अभी बदलने नहीं है चिन्ह, अभी मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो मैंने अपनी तरफ से एक ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिया जिससे मुझे पता रहे कि माइनस ये बाहर है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा फिर डायरेक्ट लास्ट वाला जो स्टेप में, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाया अपनी तरफ से, उसके अंदर मैंने इसको खोला 2x माइनस 3y के होल स्क्वायर को, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2
ए की जगह 2x, बी की जगह 3y। ये समझ में आया खुशी? ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया? क्योंकि बाहर माइनस है, इससे बचने के लिए। ठीक है, अब 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 की 2 में गुणा करोगे 4, 4 की 3 में गुणा करोगे 12, x की y में गुणा करोगे तो xy। फिर यहाँ पर क्या है? माइनस है तो माइनस। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाया यहाँ पर, ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर माइनस 2 दूनी 4 किया 12 xy। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? बताइए। ठीक है, इसके बाद क्या बचा? 4x स्क्वायर प्लस प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। अब ये माइनस अंदर जाएगा। अब ये माइनस को मैं अंदर भेजने वाला हूं क्योंकि ये ब्रैकेट मुझे हटाना है। ये ब्रैकेट जो मैंने लगाया था अपनी तरफ से, इसको मुझे हटाना है। अब ये मैंने इसलिए लगाया था जिससे माइनस अंदर ना जा पाए। अब जैसे ही मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस अंदर जाएगा और ये माइनस अंदर जाकर अंदर जो भी चिन्ह है सबको बदल देगा। तो 4x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, 9y स्क्वायर प्लस का था तो माइनस का हो गया, 12xy माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 0, 9y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 0, है ना? अरे ये 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, पर दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस का है ये प्लस का है तो कट गए। ऐसे ही 9y स्क्वायर दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो कट गए। लेकिन मैं इनको नहीं काटूंगा, 12xy और 12xy दोनों एक जैसे चिन्ह के हैं, एक जैसे चिन्ह है इनके, प्लस का और प्लस का, इनको मत काट देना। मेरा यही भी हाँ डाउट था यही। हाँ, तो इनको आपको कब काटना था? मान लो ये 12xy माइनस का होता तब कटता ये। जब भी चिन्ह, यदि दोनों माइनस के होते तभी तब मतलब तब भी नहीं करते ना। कटता, तब भी नहीं कटता। दोनों के चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का। अगर दोनों माइनस के हैं तब भी जुड़ेंगे, दोनों प्लस के हैं तब भी जुड़ेंगे, है ना? तो क्योंकि मैंने बताया ना, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं, याद करो। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो जब चिन्ह एक जैसे होंगे इनके तो ये जुड़ेंगे। लेकिन जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो मानो इनके चिन्ह अलग अलग होते तो 12xy में से 12xy घट जाता तो वो 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो चिन्ह एक जैसे हैं दोनों के, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये जुड़ेंगे। क्योंकि जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जुड़ते हैं, तो 12xy प्लस 12xy क्या हुआ? 24xy। समझ आया अब ये वाला पॉइंट सभी को? ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है ना चीजें, वो अब आप देखोगे बहुत यूज होंगी वो सारी चीजें। चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ते हैं, अलग अलग हैं तो घटाते हैं। ठीक है, तो जोड़ घटा पर ही पूरा मैथमेटिक्स टिका हुआ है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपको दे रहा हूं, तो आप लोग कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। करिए सभी लोग। आपके पास अभी 6:18 हो रहे हैं, तो 5 मिनट है, करें और बताएं क्या आंसर आया आपका। सभी लोग कोशिश करेंगे। ऑप्शंस दूं? चलो ऑप्शंस दे देता हूं इसके। पहला ऑप्शन है 4xy। दूसरा ऑप्शन है, अच्छा रुको, पहला ऑप्शन है 2xy। दूसरा ऑप्शन है -2xy। तीसरा ऑप्शन है x² प्लस y² प्लस 2xy। और चौथा ऑप्शन है 4xy। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। अपनी नोटबुक में आप लोग सॉल्व करेंगे और नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने हैं। मैं नोट्स में देखूंगा किस किस बच्चे ने कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन। सभी लोग ध्यान से करें। करिए। 2xy -2xy, x² प्लस y² प्लस 2xy, 4xy। हाँ जी, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व अपनी नोटबुक में। सभी लोग करेंगे? कोशिश करिए भाई, कोशिश करोगे तो हो जाएगा, कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। करें ध्यान से।
आपको किसी क्वेश्चन के बीच में ऐसी सिचुएशन मिल सकती है जो आपके सामने है। ओके, डी आंसर आया है एक स्टूडेंट का। अपना नाम बता दो एक बार। संजीव, सुमित और जमीर अंसारी नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपका भी डी आया है। क्या नाम है आपका? नगमा। नगमा। ओके, तो नगमा, संजीव, सुमित, खुशी, अ, अश्विनी, इन सब बच्चों ने बोला है डी। रितु ने भी बोला है डी। वेरी गुड, सबका डी आ रहा है। ओके, शुभम का भी डी आया है, प्रीति का भी डी आया है, मोहम्मद कैफ का भी डी आया है। वेरी गुड, तो एकदम सही आंसर दिया है आप लोगों ने। तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, फिर क्या है? माइनस। अब मैंने बताया था जब भी ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस दिखे, बच के रहना है उससे। अब एक ब्रैकेट अपनी तरफ से लगा लो, इस माइनस को अंदर मत जाने दो अभी। ठीक है, तो अच्छा होता क्या है, कभी कभी ये स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, ये माइनस आया ना इस ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते, इसका फॉर्मूला खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो आपका आंसर अब पूरा का पूरा बदल गया, क्योंकि यहां माइनस था तो ये ब्रैकेट भी आएगा, अंदर के चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस से बच के रहना है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो एक ब्रैकेट लगाओ अपनी तरफ, उसके अंदर खोलो जो खोलना है फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस का 2xy। ठीक है, अब आप देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 0। ठीक इसी प्रकार ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, तो वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाओगे तो 0। ये 2xy है, ये 2xy है, तो दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो अब हम इनको जोड़ेंगे, तो 2xy प्लस 2xy। ये वाला भी 2xy प्लस का है, तो ये 2xy मैंने यहां लिख दिया, ये वाला 2xy प्लस का है तो ये वाला मैंने यहां लिख दिया, तो ये क्या हो गया? 4xy। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, मान लो ये आता -2xy, तब क्या आता आंसर बताइए? तब क्या आता आंसर? -2xy अगर दोनों माइनस के होते तो 4xy 4xy आता तब भी, या -4xy आता? पुरानी चीजें नहीं भूलनी है भाई। देखो चिन्ह एक जैसे हैं, माइनस आएगा ना, चिन्ह एक जैसे हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 4xy हुआ। अब जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आता है। अब देखो ये दोनों बराबर ही हैं और दोनों क्या के माइनस लगा हुआ है, तो यानी ये माइनस का है। यहां पर दोनों क्या के प्लस लगा हुआ था, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो आंसर प्लस में आया। यहाँ पर दोनों क्या के माइनस लगा हुआ है, तो ये आंसर माइनस में आएगा। तो हमारा आंसर फिर यहाँ फिर क्या आता? -4xy। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? 4xy, यानी ऑप्शन डी। तो समझ आया सभी को? ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 2, जो कि आज हमारा खत्म हो चुका है। और अगली क्लास से हम पढ़ेंगे रेखाएं तथा कोण के बारे में, मंडे से। रेखाएं तथा कोण कब से? मंडे से। ठीक है, लाइंस एंड एंगल। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में रेगुलर रहें, स्पेशली इस चैप्टर के लिए, क्योंकि अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है। हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, पहला हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, दूसरा हमने पढ़ा बहुपद यानी पॉलिनोमियल। अब हमारा है लाइंस एंड एंगल की बारी, यानी यहां से हमारी शुरू होगी ज्यामिति, या हम कह सकते हैं रेखा गणित। ठीक है, रेखा गणित जिसको आप बोलते हो, या आप कह सकते हो ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहां से अब आपकी क्या शुरू होगी? इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आप कह सकते हो। ठीक है, तो मंडे से सभी लोग ध्यान से टाइम से क्लास में आए
और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। नया चैप्टर है, नए तरीके से एकदम फ्रेश अच्छे से सारी चीजें पढ़ेंगे। जिनको ज्योमेट्री नहीं आती स्पेशली वो, ठीक है, तो अच्छे से हम पढ़ेंगे। मंडे से इस नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।